Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में हादसे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि एयर इंडिया के इस प्लेन के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन अचानक से अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान क्रैश हो गया। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की थी। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल पर, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजन के N1 और N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगे, जिस कारण विमान हादसे का शिकार हुआ। तो ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक AAIB ने जो 15 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, एयर इंडिया के विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। जी हां, और इसमें यह भी बात सामने आई है कि जो फ्यूल इंजनों तक जाता है वो भी कट ऑफ हो गया था, और इसकी जो ड्यूरेशन थी, जो वक्त था, वो 1 सेकंड का था। 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों में फ्यूल जाना बंद हो गया, जिस कारण विमान ने जो 180 नॉटिकल माइल्स की स्पीड आसमान में पकड़ी थी विमान को उड़ाने के लिए, वो भी गिरने लगी, और इतनी तेजी से गिरने लगी कि पायलट्स को विमान को संभालने का मौका ही नहीं मिला, ना ही किसी तरह का कोई ऑल्टरनेट या विकल्प कह लीजिए उसे अपनाने का, इस्तेमाल में लाने का मौका मिला, और विमान इतनी तेजी से नीचे गिरा कि वो सीधे हादसे का शिकार हुआ, बिल्डिंग से टकराया और उसमें आग लग गई। रिपोर्ट में प्लेन के दोनों पायलट्स के बीच हैरान करने वाली बातचीत का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। यह बताया गया है कि हादसे से पहले एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। जवाब में दूसरे पायलट ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पायलटों के बीच यह बातचीत हैरान करने वाली है, क्योंकि दोनों ही पायलट्स ने इंजन बंद करने की बात से इनकार किया है। ऐसे में अब यह एक संभावित तकनीकी खामी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे बोइंग 787-8 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी को कोई चेतावनी जारी की जाए। हालांकि पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई यह बातचीत जो रिकॉर्डर में या कह लीजिए ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई, वो जरूर इस तरफ इशारा करती है, वो जरूर इस बात को बड़ी क्लियरली बताती है कि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, और उसी के बाद पायलट ने एक दूसरे से यह सवाल पूछा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। इसका जवाब दूसरे पायलट ने दिया कि मैंने इंजन बंद नहीं किया, और इसका मतलब इंजन बंद जब इस विमान के हो गए, उसके बाद ये डिसेंड करना शुरू हुआ, इतनी तेजी से नीचे आना शुरू हुआ कि पायलट्स को विमान को संभालने का मौका ही नहीं मिला, और बिल्डिंग से टकराकर ये विमान क्रैश हो गया और बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। रिपोर्ट में प्लेन के दोनों पायलट के बीच जो बातचीत हुई, जी हां, वो बातचीत बड़ी हैरान करने वाली है, और उस बातचीत में यह खुलासा हुआ है कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, क्योंकि उसमें ये बातचीत रिकॉर्ड हो गई, और उस हवाले से ये बातचीत में ये खुलासा हुआ है कि जब एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि तुमने इंजन क्यों बंद किया, जवाब में दूसरे पायलट ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पायलटों के बीच ये हैरान करने वाली बातचीत है, और क्योंकि दोनों ही पायलटों ने इंजन बंद करने की बात से इनकार किया, दोनों ने कहा कि हमने इंजन बंद नहीं किया है, ऐसे में अब संभावित तकनीकी खामी ही सबको सामने आ रही है दिखती हुई। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 787-8 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी को कोई चेतावनी जारी की जाए, लेकिन यह प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। पूरी रिपोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा, उसमें इन बातों पर और रोशनी डाली जाएगी। लेकिन ये जो बातचीत दोनों पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई है, ये बहुत हैरान करने वाली है, ये बहुत तरह के सवाल खड़े करती है, और इस आधार पर भी इस विमान हादसे की जांच को जाहिर सी बात है आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि विमान के दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए थे। अब वो इंजन किसी ने बंद किए या कोई तकनीकी खामी थी, इस दिशा में AAIB की तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बातें पता चली हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जिन बातों
से पर्दा उठा है, जो खुलासा हुआ है वो ये बताती है कि दोनों पायलट के बीच कॉकपिट में बातचीत हुई थी। अमूमन जब प्लेन उड़ाना होता है तो पूरे विमान को चेक किया जाता है। इसके अलावा जब टेक ऑफ से पहले का वक्त होता है, उसमें अपने पूरे कॉकपिट में बैठकर पायलट्स विमान को चेक करते हैं, एक एक सेफ्टी मेजर को देखते हैं, हर एक चीज को मैनुअली अकॉर्डिंग टू बुक किया जाता है, हर एक फीचर को इस तरह से अमल में लाया जाता है। और ऐसे में इन दोनों पायलटों के बीच ये बातचीत तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। देखिए, हादसे से पहले पायलटों के बीच जो बातचीत हुई वो हम आपको बता रहे हैं। पायलट जो पहले पायलट हैं, उन्होंने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने इंजन बंद नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अब इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, और जब विमान के इंजन बंद हो जाते हैं तो यानी कि जो फ्यूल सप्लाई है इंजन तक वो रुक जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 सेकंड के अंदर विमान के दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई रुक गई थी, और यही कारण है कि तेजी से इस विमान ने, जिसने और ऊपर उड़ान भरनी थी, 180 नॉटिकल माइल्स की उड़ान रफ्तार के साथ जो उड़ान भर रहा था आसमान में, वो अचानक से डिसेंड होने लगा, यानी कि नीचे गिरने लगा, और संभलने का मौका ही नहीं मिला। आप सोचिए मौका कैसे मिलेगा जब दोनों इंजन बंद हो गए हैं। अगर एक इंजन बंद हो तो दूसरे इंजन के सहारे भी विमान को उड़ाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में लाया जा सकता है कि उसे इमरजेंसीली लैंड करा लिया जाए। लेकिन अगर किसी विमान के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो आप सोचिए कि वो सीधे नीचे ही गिरेगा। और जब ये विमान नीचे गिरना शुरू हुआ, डिसेंड होना शुरू हुआ, तो उसकी टक्कर वहां मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हॉस्टल वाली बिल्डिंग से हुई, और टक्कर होने के बाद एक भयावह विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें आज तक हमारे दिलों में, हमारे जहन में ताज़ा हैं। और इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख भी रहे हैं, और इतना आग का बड़ा गुबार आसमान में उठता नजर आया, धुएं का गुबार उठता नजर आया। देखकर लगा कि ये जो आग लगी है इंजन में, ये बहुत ही भीषण है। और ये इंटेंसिटी इतनी भी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जो विमान का फ्यूल टैंक था वो भरा हुआ था, और उसमें कई लाख लीटर पेट्रोल था, जिस कारण बहुत तेजी से इस विमान ने आग पकड़ी और पूरे विमान को और उसमें बैठे यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया।